साथियों, शाला दर्पण पर कक्षा 6 से 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की एंट्री करने हेतु मॉड्यूल प्रारंभ किया जा चुका है। मॉड्यूल पर आपको कार्य कैसे करना है, मार्क कितने में से देने हैं, ये संपूर्ण जानकारी मैं रामनिवास मेरा आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए चैनल पर मेरी ओर से सबसे पहले प्रेषित किए जाते रहेंगे। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण पर कक्षा 6 से 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम की एंट्री करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण पर परीक्षा परिणाम की एंट्री करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिसमें पहले नंबर पर आपको यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक विद्यार्थी को उचित रोल नंबर प्रथम परक में ही देना सुनिश्चित करें। आपको क्या करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को रोल नंबर अलॉटमेंट करना अनिवार्य है। तो आप प्रत्येक विद्यार्थी को रोल नंबर अलॉटमेंट कर चुके होंगे और आपने यदि विद्यार्थियों को रोल नंबर अलॉट कर दिए हैं तो उनकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर भी करनी है। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों को रोल नंबर अलॉटमेंट कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो मैं आपकी सहायता हेतु चैनल पर पहले ही उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। तो आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपने विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर रोल नंबर अलॉट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु हमें यह क्लियर कर रहा है प्रपत्र 7 व 7A में विषयों तृतीय भाषा का विकल्प चयन करें तथा अंतिम परीक्षा तक इनके क्रम को नहीं बदले। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि प्रपत्र 7 और 7A में विषयों और तृतीय भाषा का चयन आपको विद्यार्थियों के कर देना है और अंतिम परीक्षा तक क्रम को आपको नहीं बदलना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरे बिंदु की हम बात करें तो विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति के मॉड्यूल को अपडेट करें। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति चढ़ाना अनिवार्य है, तो उस मॉड्यूल की पूर्ति भी आपको करना है तथा माहवार कार्य दिवसों की प्रविष्टि करना भी सुनिश्चित करें। आपको माहवारी जो कार्य दिवस है उनकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पर अनिवार्य रूप से करनी है। यदि आपको यह कार्य करने में भी किसी प्रकार की समस्या है तो इससे संबंधित वीडियो के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप उन वीडियो की सहायता लेकर यह कार्य भी आसानी से स्वयं कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की ओर। विद्यार्थी टेम में सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री को छात्र विषय के अनुरूप अपडेट करें। आपको जो शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल दिया गया है सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री, इस मॉड्यूल की पूर्ति भी अनिवार्य रूप से करनी है। अब साथियों हम बात करते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या रहने वाला है। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यह फाइल विभाग द्वारा अवेलेबल करवा दी गई है कि 2023-24 में जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वो कैसे करना है। तो यदि ये फाइल आप तक नहीं पहुंची है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु टेलीग्राम चैनल का और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है। तो आप वहां जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको यह फाइल इजीली अवेलेबल रहेगी, तो आप इस फाइल की सहायता वहां से ले सकते हैं। हालांकि हमें फाइल में जो बताया गया है वो हम थोड़ा सा इस पर ब्रीफली नजर डाल लेते हैं कि हमें कक्षा 1 और 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं और वो ऑफलाइन करने हैं। कक्षा 3 से 5 की हम बात करें तो RKSMB के प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हमें विद्यार्थियों को देने ही है। उनके साथ में जो लोकल एग्जामिनेशन हमने कंडक्ट किया है उसके रिपोर्ट कार्ड भी हमें विद्यार्थियों को देने हैं। आगे हमें यहाँ बताया गया है 6 से 8 के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर बताया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कार्य हेतु रख सकते हैं, परंतु मैंने आपको याद दिला दिया है कि यदि ये फाइल आपको चाहिए तो ये फाइल आपको कहाँ मिलेगी। तो आपको जैसा भी उचित लगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरी फाइल आप चाहते हैं तो पूरी फाइल वहां से आप प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद उसी तरह यहाँ हमें 9th से लेकर 10th तक के मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया है कि हमें 9th से 10th में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपके सामने फाइल में क्लियर कर दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें यहाँ पर बताया गया है 11th-12th के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहने वाले हैं, वो जानकारी हमें यहाँ फाइल में दे दी गई है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं साथियों सीधे शाला दर्पण पर कि हमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता हो गया कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है। उसके बाद हमें रिजल्ट की एंट्री करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है
ये जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी। अब शाला दर्पण पर आपको परीक्षा परिणाम की एंट्री कैसे करनी है वो मैं ले जाकर आपको शाला दर्पण पर बताता हूँ। शाला दर्पण पर परीक्षा परिणाम की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आना है, यहाँ आपको एक परिणाम नेम से टैब मिलेगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य सब ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक सब टैब मिलेगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह के कई अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा परिणाम प्रविष्टि 2023-24 नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब अगला पेज आपके सामने इस तरह का ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो आपको क्या करना है -1 लिखना है, और यदि विद्यार्थी मेडिकल पर है तो आपको -2 प्रविष्ट करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ सेशन ऑलरेडी 2023-24 मिलेगा। जिस भी क्लास के आप परीक्षा परिणाम की एंट्री करना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लास को सिलेक्ट करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, शाला दर्पण को प्रोसेस करने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके आप उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ एग्जाम पैटर्न सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आप कौन से सब्जेक्ट की एंट्री करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको जिस भी सब्जेक्ट की आप एंट्री करना चाहते हैं 1 बाय 1 आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। मैं आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की एंट्री करके यहाँ बता रहा हूँ, पर यही प्रक्रिया आपको आप लगातार अपनानी है और सभी सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी है। उसके बाद आपको यहाँ एग्जाम असेसमेंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फर्स्ट टर्म एग्जाम ऑप्शन आएगा, सेकंड टर्म एग्जाम का ऑप्शन आएगा, हाफ ईयरली का आएगा, एनुअल एग्जाम का आएगा, थर्ड टर्म एग्जाम का आएगा। तो जिस भी टर्म की आप एंट्री करना चाहते हैं यही प्रक्रिया अपनाएंगे। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म एग्जाम की एंट्री मान लो मैं करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी तरह आपको सभी टर्म की एंट्री यहाँ पर करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ शो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप शो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे और पेज को स्क्रॉल अप करेंगे आपके सामने इस तरह की विद्यार्थी की सूची ओपन होकर आ जाएगी। विद्यार्थी के सीरियल नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे, एसआर नंबर आपको यहाँ विद्यार्थी का डिस्प्ले होगा, उसके बाद विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब आप जो मार्क एंट्री करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। आपको क्या करना है, विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो उसके सम्मुख आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और इस तरह से यहाँ सभी विद्यार्थियों के आपको नंबर एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ सेव ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ सेव ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव ऑल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, एड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ क्लोज का जो ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको सभी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के मार्क की एंट्री सभी पैटर्न की करनी है। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे सभी शिक्षक साथियों का कार्य आसान हो पाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।